स्वागत है। मैं ब्रजेश उपाध्याय एक बार पुनः आपके साथ अंग्रेजी लिटरेचर के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी साहित्य के विषय के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के का पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू इज यूटिलाइज एज अ लिटरेरी डिवाइस indicate the angle or perspective from which a story is told. Essentially, point of view refer to the eyes and the narrative voice that determine the position or angle of vision of from which the story being relayed. स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली में क्या है और इसका यूज राइटर क्यों करता है, कितने तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, इन सब बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। आपको बता दें कि पॉइंट ऑफ व्यू एक लिटरेरी डिवाइस है जो क्या करता है, इंडिकेट करता है द एंगल ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी कि किस एंगल से हम उसे देख रहे हैं उसकी बात करता है। किसमें यूज होता है, विच अ स्टोरी इज टोल्ड, या ये बताता है कि जो स्टोरी कही जा रही है उसको नैरेट किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, उसे किस दृष्टिकोण से किया जा रहा है, किस एंगल से किया जा रहा है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यही है। एसेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेफर टू द आइज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। पर्सपेक्टिव और आइज ये दोनों का मतलब ही दृष्टिकोण होता है। एंड द नैरेटिव वॉइस, जो वॉइस जिसके द्वारा उसे नैरेट किया जा रहा है वह किस पोजीशन को डिटरमाइन कर रहा है या किस एंगल को डिटरमाइन कर रहा है। साथ ही साथ अ विजन फ्रॉम विच द स्टोरी बीइंग रिलेट, एक जो विजन है जिसको क्लियर करता है कि स्टोरी किससे रिलेट है, क्या करता है कि वो स्टोरी किससे रिलेट है। द पॉइंट ऑफ व्यू इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल चॉइस मेड बाय फिक्शन राइटर सिंस टू गवर्न the reader's access to the story, determine how the reader is able to know at any given moment with regard to what is taking place in the narrative। मतलब ये हुआ कि पॉइंट ऑफ व्यू एक क्रूशियल मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी राइटर का चॉइस होता है जो किसी फिक्शन को बनाते समय वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो रीडर है वह क्या करे, स्टोरी को कैसे एक्सेस करेगा, एंड डिटरमाइन हाउ टू मच अ रीडर इज एबल टू नो एनी गिवन मोमेंट, या वो जो मोमेंट दिए जा रहे हैं उस मोमेंट को, उस स्टोरी में जो मोमेंट हो रहे हैं या उस स्टोरी को वो कैसे किस पर्सपेक्टिव से वो समझेगा। एंड आगे देखते हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये इंग्लिश लिटरेचर में कॉमनली कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू यूज किए जाते हैं, कौन कौन से मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू यूज किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। एज अ लिटरेरी डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू जनरली एक्सप्रेस थ्रू द यूज ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि अगर हमें ये जानना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू राइटर ने इसमें यूज किया है या किस हमें अगर उस स्टोरी का या उस प्रोज का, नॉन फिक्शन प्रोज का हमें अगर पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे कि उसमें किस तरह के प्रोनाउन को यूज किया गया है। एंड ईच हैज इट एडवांटेज एंड लिमिटेशन, और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू का एक एडवांटेज भी होता है और उसकी लिमिटेशन भी होती है। एंड फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आर फार मोर कॉमन देन द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इन लिटरेचर। इस लाइन का मतलब हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू यूज किए गए हैं वो हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों की तुलना में जो सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है वो कम यूज किया गया है इंग्लिश लिटरेचर में। द फर्स्ट पर्सन narrative always the writer establish the intimacy with the reader by allowing to access the narrator's inner thought। मतलब ये हुआ कि
जो फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें राइटर उसका यूज क्यों करता है, टू इस्टेब्लिश द इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब होता है लगाव, वो एक लगाव इस्टेब्लिश करता है किसके साथ, रीडर के साथ, और रीडर को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, कि अपने उनके जो इनर थाट हैं, अंदर के जो थाट हैं उस स्टोरी के पढ़ने के बाद वो डेवलप हों, उस पर वो करता है। थर्ड पर्सन नैरेटिव इज फ्लेक्सिबल इन द राइटर कैन फोकस वन मोर देन वन कैरेक्टर एक्शन थ्रू। और जो थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें राइटर जो है वो फोकस किस पर करता है, उसके स्टोरी के किसी एक कैरेक्टर के एक्शन और उसके थॉट पर क्या करता है, वो फोकस करता है। तो ये कॉमनली यूज पॉइंट्स ऑफ व्यू जो इंग्लिश लिटरेचर में किए जाते हैं वो ये हैं। समअप इस हिसाब से हम कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूज किए गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन कम यूज किया गया है इन दोनों की तुलना में। इन द कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू द सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कम यूज किया गया है। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। इन अ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द स्टोरीज कैरेक्टर इन नैरेटिंग द लिटरेरी वर्क, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वह उस स्टोरी का कैरेक्टर ही होता है जो उसे नैरेट करता है। एंड दिस व्यू पॉइंट इज इंडिकेट बाय द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इंक्लूडिंग आई एंड वी। इसमें जो कैरेक्टर होता है वह, इसमें जो प्रोनाउंस यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए उसमें मोस्टली आई और इसी की फैमिली का वी का यूज किया जाता है उस स्टोरी को नैरेट करने के लिए। एंड द रीडर अज्यूम्स द कैरेक्टर्स इज क्लोज टू द स्टोरी एक्शन, जिससे जो रीडर होता है वो अज्यूम्स करता है, क्या अज्यूम्स करता है कि जो ये नैरेट कर रहा है, जो ये व्यक्ति नैरेट कर रहा है स्टोरी को, वह स्टोरी के सारे एक्शंस के क्या है, बहुत ही क्लोज है। द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव वॉइस प्रोवाइड द रीडर्स इन imitate to close look into the character thoughts, but the perspective of the story is limited by what the character is able to see and know। देखिए जो फर्स्ट पर्सन का नैरेटर होता है, जो फर्स्ट पर्सन के द्वारा जिस स्टोरी को नैरेट किया जाता है वो क्या करता है, वो रीडर को बहुत ही क्लोज लुक देता है, उस कैरेक्टर्स के थॉट को जो नरेट करता है उस थॉट को बहुत ही क्लोज लुक देता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर पर फोकस कर पाता है, जिसके बारे में वो जितना उस कैरेक्टर के बारे में जान सकता है उतने के बारे में ही वो नरेट कर सकता है। तो लिमिटेशन ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिमिटेशन भी होता है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, विद द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ नैरेटिव presence are telling the story and referring to the characters in the third person। जो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो स्टोरी को एज अ थर्ड पर्सन प्रेजेंट करता है और उसमें ही या सी प्रोनाउन का यूज किया जाता है, मैक्सिमम ही और सी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी ओमिसिएंट, मीनिंग द नरेटर सी नो एवरीथिंग विद इन द स्टोरी, or limited, meaning the narrator restricted what they see and know the story। जो थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वह ये है कि इसमें जो नैरेटर होता है वह ओमनिसिएंट होता है, मतलब वो सब कुछ जानता है कि स्टोरी के बारे में, स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में वह सब कुछ जानता है और उसके बारे में उसे नैरेट करता है, एक क्लोज लुक देता है। सेकेंड पर्सन जो कि इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की तुलना में कम यूज किया गया है। द सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलाइज द प्रोनाउंस यू। इसमें अगर इसको हमें पहचानना है तो मैक्सिमम जो स्टोरी होता है उसको क्या किया जाता है, उसमें प्रोनाउंस जो यूज किए जाते हैं वो यू, टू एड्रेस द रीडर्स एंड ब्रिंग देम द एक्शन ऑफ स्टोरी। हाउएवर द सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज प्रॉब्लमिस्टिक एंड कपल ऑफ वे। इसमें इसलिए भी इसका यूज कम किया गया है कि ये प्रॉब्लमिस्टिक होता है और ये दो तरह से इसका यूज किया जाता है। द फर्स्ट, इट इज़ अ स्टाइलिश चॉइस
एंड द अनकॉमन स्पेशली द नॉवेल लेंथ वर्क्स। इसका प्रयोग मैक्सिमम मोस्टली क्या होता है, नॉवेल लेंथ वर्क के लिए किया जाता है, स्पेशली जो अनकॉमन है। एंड इन द एडिशन द सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैन ओवरहैम द राइटर कन्फ्यूज। जब भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का यूज यानी सेकेंड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू का यूज किया जाता है तो क्या होता है ना कि राइटर एंड कन्फ्यूज द एलाइनेट जो होते हैं वो क्या होता है, राइटर क्या करता है, सबसे पहले तो कन्फ्यूजन को और को क्या करता है, दूर करता है, रीडर के कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ता है। So most writers avoid the constructing a narrative wise through the second person point of view। तो मैक्सिमम जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के यानी कि स्टोरी नैरेटिंग के लिए सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसलिए ये ज़्यादा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की तुलना में ये कम यूज हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। एक समझ लेते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सा सेकंड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सा थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ कि क्लियर दिखे आप लोगों को। ओके, ही लव्स टू पीपल फ्रॉम द विंडो ऑफ द कैस्टल बट सच इज हिज लाइफ, ही इज नॉट अलाउड टू स्टेप आउटसाइड। हम यहाँ पहले सेंटेंस की बात करते हैं। पहला सेंटेंस जो है वो क्या कह रहा है, ही लव्स टू पीपल। पहले हमने देखा कि इसमें क्या यूज किया गया है, ही, एंड फ्रॉम द विंडो ऑफ हिज कैस्टल बट सच इज हिज लाइफ, ही इज नॉट अलाउड टू स्टेप आउटसाइड। मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्रोनाउंस यूज किए गए हैं इस लाइन में वो क्या हैं, वो थर्ड पर्सन की फैमिली के हैं, यानी ही, हिज और ही का यूज ज़्यादा किया गया है। इसलिए ये क्या है, ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का सेंटेंस है। इसी तरीके से आई हेयर्ड अ श्रील क्राई फॉलोड बाय द स्पीडिंग फुट स्टेप, आई वॉन्डर्ड इफ समवन वॉज इन ट्रेवल एंड सडनली व्हेन आई रीच द एली देयर वॉज नो वन। देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस जो यूज किए गए हैं, आई, फिर आई क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसलिए इस जो सेंटेंस है ये फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू का सेंटेंस है। इसी तरीके से दिस इज हाउ यूर प्रिपेयर्ड अ टेस्टी लेमनेड, यू juice the lemon and you can get more juice by rolling the lemons on the counter using force। इसमें जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो क्या हुआ है, वो यू प्रोनाउन यूज किया गया है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। दिस सेंटेंस इज सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक इसी तरीके से ऑल्दो जो है viewed the group with suspicion when the decided to meet them said I do not suspect you in a way but still needed to talk। यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया गया है वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज किया गया है, मतलब ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का सेंटेंस है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो क्लियर करते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है कि किस तरीके से हम जानेंगे कि कौन सी स्टोरी का जो या कौन से स्टोरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। कुछ इस तरीके के सेंटेंस उसमें आपको उस स्टोरी में पढ़ने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इन इंग्लिश लिटरेचर। जो मतलब लिटरेचर में जो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है इनविजिबल मैन का, रैल्फ एलिसन जिसके राइटर हैं। आई वॉज नेवर मोर हेटेड देन व्हेन आई ट्राइड टू बी ऑनेस्ट और व्हेन इवन एज जस्ट नाउ आई हैव ट्राइड टू articulate exactly what I felt to be the truth, no one was satisfied। ये आई यहाँ भी है, फिर यहाँ पे आई है, फिर आई है, फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन यूज किया गया है। इट मीन्स ये जो लाइन है, जो ये पैराग्राफ है, ये लिया गया है, ये किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं तो इसे आपको क्लियर हो जाएगा। इन एलिसन्स नॉवेल द प्रोटोगनिस्ट टेल्स हिज ऑन स्टोरी
from a first person point of view. This passage reflect both the power of this narrative perspective and the limitation by the telling his own story, and the protagonist is able to have close connection with the reader and directly express his true thought, feelings and ideas. यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में जो उसकी थॉट्स हैं, उसकी फीलिंग है, उसके आइडियाज़ हैं, ये नरेटर अपना प्रेजेंट कर रहा है, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की वो जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में रखी गई है। एग्जाम्पल सेकेंड है हमारा द स्टोरी ऑफ एन और केट चोपिन का है जो इसको देखते हैं ये किस पॉइंट ऑफ व्यू में इस स्टोरी को लिखा गया है। शी सैड इट ओवर एंड ओवर अंडर हर ब्रीथ, फ्री एंड द वेकेंट स्टेयर एंड द लुक टू टेरर दैट हैड फॉलोड इट वेंट फ्रॉम हर आईज, दे स्टेड नी एंड ब्राइट, हर pulses beat fast and the coursing blood unwarmed and relaxed every inch of her body. मैक्सिमम इसमें जो हम देख रहे हैं जो प्रोनाउन यूज किए गए हैं वो कौन से प्रोनाउन है? सी, हर, यानी ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का प्रोनाउन है। किसका है? इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज किया गया है। मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई है, यानी इसमें थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को रखा गया है। उम्मीद है कि ये दोनों एग्जाम्पल से आपको फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन भी कर दें कि स्टोरी आपको समझ में आ जाए। द चोपिन शॉर्ट स्टोरी इज टोल्ड थ्रू अ थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू तो यूज किया गया है, लेकिन इसके पहले के स्लाइड में हमने देखा था कि कुछ लिमिटेशन भी होते हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू के, तो लिमिटेशन भी इसमें लगी हुई है। एंड द नैरेटिव पर्सपेक्टिव इज दैट द लुइस मलाड एंड द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी थ्रू द सी डज नॉट रिलेट टू द नैरेटिव हरसेल्फ एंड द फर्स्ट पर्सन। जो इस स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट है वह स्टोरी से रिलेट कर रहा है, सेल्फ रिलेट नहीं कर रहा है, किसी तीसरे के द्वारा कहा जा रहा है, इसलिए इसमें थर्ड पर्सन का यूज किया गया है। इंस्टीड द नैरेटर रिलेट द रीडर लुइस एक्शन, यानी कि जो नैरेटर है वो क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, रीडर को जोड़ रहा है। किससे? लुइस के एक्शन से जोड़ रहा है, यानी जोड़ने का काम तीसरा व्यक्ति कर रहा है। मतलब थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का यूज इस पूरी की पूरी स्टोरी में जो अभी आपके सामने थी उसमें किया गया है। सिनोनिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, इसे देख लेते हैं कि कुछ जो इस पॉइंट ऑफ व्यू के इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। सम ऑफ द वर्ड टू बी पॉइंट ऑफ व्यू मीनिंग्स आर ओपिनियन, व्यू, एटीट्यूड, फीलिंग, सेंटिमेंट्स, थॉट्स, आइडियाज, पोजीशन, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, आउटलुक, स्टैंड, साइड और पोजीशन। इट इज़ ऑल अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के ये सभी सिनोनिम्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से समझा होगा। आज फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी लिटरेचर के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव यू गुड डे। थैंक यू सो मच।